अम्मी जान, हमके सूबेदार आदम खान से बहुत डर लागेला। वो हमके यहाँ कमर से पकड़ के उठा लिए रहल। चुप कर बदजात। पर अम्मी जान, उनके बारे में ऐसा बात करत बाड़ू। अरे जिंदगी भर उनकर जूती साफ करबू ना, तब वो उनकर एहसान ना उतरी। एगो माँ ही अपन बेटी के शत्रु बन बैठल बिया। कब तक स्वयं के ऐसे बलिदान करत रही है नारी? हमके कुछ न कुछ तो करे के ही होगी। दादा साहब के बिड्डी लेके आमेर से बहुत पहले ही रवाना हो गई रहनी। रास्ता में मौसम खराब हो गई तो देरी हो गई। आपके जन्मदिन पे ना पहुंच पैनी, क्षमा चाहतानी शहंशाह। ए पे मुआफी कैसन मानसिंह मौसम पे केहू के बस न चलेला। हमरा तरफ से राजा भारमल जी के पैगाम भेज दिहल जाए कि हम उनका शुक्रिया अदा करतानी और उनका तोहफा पाके बहुत खुश बानी। सलाम हुजूर। शहंशाह के इकबाल बुलंद होके रेशम खान आपसे मिले खातिर दरख्वास्त करताड़े हुजूर। भेजा उनकरा के। मानसिंह के यहाँ ठहरे के पुख्ता इंतजाम कइल जाए, इनकर अच्छा तरह से खातिरदारी होके। प्रणाम शहंशाह। शहंशाह के इकबाल बुलंद होके कहा वजीर आलिया के पैगाम लायल बनी हुजूर। पैगाम? महल में भी रहते पहले बड़ अम्मी हमके पैगाम काहे भेजले बड़ी? बस ऐसे ही बुला लेती। पढ़ल जाए। हुजूर लिखल बा, शहंशाह के इकबाल बुलंद होके खुदा आपके दुनिया के सबसे ताकतवर और काबिल बादशाह बनावे। मुगल सल्तनत इतना तरक्की करे कि ओकरा में कबो सूरज ना डूबे। शहंशाह सलाम के साथ में अर्ज कर रहल बाड़े कि हमनी के ताउम्र सल्तनत के खिदमत कैले बानी, लेकिन उम्र पे केहू के जोर नहीं किया हुजूर। अब हम बूढ़ा होके लागल बानी और रउआ इतना काबिल हो चुकल बानी कि हमार खिदमत के रउआ की जरूरत नहीं है। रउआ बेहद काबिलियत से हुकूमत संभाल रहल बानी और अपन फैसला बेहतरीन तरीका से लेवे के लायक बानी। यही से इल्तिजा बा कि हमरा वजीर आलिया की जिम्मेदारी से आजाद कर दिहल जाए और मक्का शरीफ जाए के इजाजत दिहल जाए। हम बाकी के उम्र वहाँ रउआ खातिर और मुगल सल्तनत खातिर दुआ करे में गुजारल चाहता नहीं। परवरदिगार रउआ मुहाफिज रही। बड़ अम्मी, आई शहंशाह। हम अपन वजीर आलिया से ना बल्कि अपन बड़ अम्मी से बात करे आइल बानी। जी। कहे कि आज पहला बारी महल में रहत भइल आपके हमसे बात करे खातिर, हमसे मिले खातिर पैगाम लिख के भेजे के पड़ल। रउआ जाने नहीं कि शहंशाह पे रुकैया बेगम के असर का बा। रुकैया बेगम अदम खान साहब के खिलाफ बाड़ी। जिंदगी में अक्सर कई बात पहला बार हो खेने जलाल। जैसे एक जमाना पहले रउआ पहला बार जंग लड़ल, पहला बार रउआ ताज पहन ले, पहला बार रउआ शहंशाह बन ले, पहला बारी महल में हमार बेटा जलाल के हमके राजदार बनाई सही ना लागल। पहला बार वजीर आलिया के मशवरा के सलाह के अहमियत ना देहल गई। फिर चाहे वो बेगम जोधा के मामला में होखे या बख्शी बानो के मामला में या फिर सूबा के सूबेदारी के मामला में होखे। बड़ अम्मी, आप गलत समझता नहीं। बेगम जोधा के मामला में सलीमा बेगम तक सब जानत रहनी जलाल, और रउआ हमके भनक तक न लागे देहनी। शायद रउआ तब सोच ले हो खब की राउल जाती मामला बा, लेकिन हम रउआ के याद दिला दी कि आज तक रउआ के निजी और जाती मामला में हम रउआ के मशवरा देले बानी। लेकिन खैर बात मान लेने की राउल निजी मामला रहे, लेकिन सूबा के सूबेदारी बांटल ई तो सियासी मामला भइल ना। ओमे भी रउआ वजीर आलिया होखला के नाते हमसे सलाह मशवरा ना कईनी जलाल। हमें तो रउआ खबर तक न देले। तो आपके ई बात से नाराजगी बा? ना, बिल्कुल ना जलाल। अब रउआ हमके गलत समझ रहल बाड़े। हम तो रउआ से बहुत खुश बानी। जौन बीज के हम पल्ले पोस ली सींच ली, वो इतना मजबूत और दरख्त बन गई बा। इतना मजबूत कि ओके कौना सहारा के जरूरत ना बा, और हमारा सहारा की तो बिल्कुल भी ना बा। हम आज तक जे कुछ भी कईनी वो सिर्फ और सिर्फ रउआ खातिर और मुगल सल्तनत खातिर कईले बानी। लेकिन अब बस, अब उम्र हो गई बा हमार, और यही से हमके लागता कि रउआ हमके मक्का शरीफ जाए की इजाजत दे दी, ताकि हम खुदा के बारगाह में जाके रउआ खातिर दिन और रात दुआ करत रही। और वैसे भी सियासी मामला में तो रउआ मुख्तार हो ही गई बड़े, और राउर जाति और निजी मामला में रउआ के हमारी जरूरत नहीं के, यही खातिर हमके जाए दी। अब आप गलत बानी बड़ अम्मी, हमके बेशक आपके जरूरत बा,
हम आपके दिक्कत ना देवे चाहत रहनी खातिर आपके ई मामले में शामिल ना कईनी। बस देखे चाहत रहनी, खुद के परखे चाहत रहनी कि बतौर शहींशाह का हम फैसला लेवे लायक बानी या ना। एगो बादशाह एगो बेटा दोनों के आपके बहुत जरूरत बा बड़म्मी। बड़म्मी ताज सिर्फ मरहूम खान बाबा और आपके बदौलत था। शर्मिंदा कर रहल बानी रउआ जलाल हमके। हम रउआ खातिर सिर्फ दुआ के ले बानी और करत ही रहब राउर हिफाजत करे में और हमार फर्ज में हम अपन दामन में एक भी दाग लगे न देहनी। हमार दामन पाक साफ बा। आज तक हम जे भी इंसाफ कैले बानी मुगल सल्तनत के वजीर आलिया बन के कैले बानी। मुगल सल्तनत के इंसाफ के बीच में अगर हमार खून हमारा अपना बेटा अदम खान भी आ जाए तब वो हम उनके ना बख्शती। रउआ गलत सोच रहल बानी कि हम ई बात से खफा बानी कि रउआ अदम खान के सूबेदारी न देहले। ये मामला सियासती बा, ये सल्तनत के मामला बा और जब सल्तनत के बारे में हम फैसला लेवे नी इंसाफ करेनी तब हमरा सामने बस हमार एक के बेटा हो खेला और वो बानी रउआ मुगल सल्तनत के शहंशाह। लेकिन 4 सूबा के सूबेदारन के तैनाती के समय रउआ वजीर आलिया होकला के नाते हमसे सलाह मशवरा ना कईनी तो हमार दिल के ठेस लग गई और हमार ख्याल से ही जलाल जायज बा। बड़म्मी हमारी यकीन करी, हमारी इरादा ना रहे आपके ठेस पहुंचावे के। और हम रउआ के यकीन दिला रहल बानी जलाल कि अब रउआ अपन फैसला खुद लेवे के काबिल बन गई बाड़े। यही से हम रउआ से इल्तिजा कर रहल बानी कि हम के रउआ इजाजत दे दी कि हम मक्का शरीफ चल जाएं। आप हम क्या अपन बेटा माने ली की ना? अदहम से ज्यादा जलाल। का आपके अपन बादशाह के फैसला पे यकीन बा? सबसे ज्यादा। तो एगो बेटा होके के नाते हम आपसे इल्तिजा करतानी कि हमरा पे से अपन साया के कोए मत दी और एगो बादशाह होके के नाते हम आपके हुक्म देतानी कि आप ही महल छोड़ के ना जाइब, ना ही अपन वजीर आलिया के औदा। बड़म्मी हम आपसे वादा करतानी कि आइंदा से कोनो भी मामला में हम आपके नजरअंदाज ना करब। हम रउआ से वादा करत बानी जलाल, मरते दम तक राउर साथ देब, रउआ के छोड़ के कब्बो ना जाइब। एगो वजीर आलिया होखला के नाते ना अपन शहंशाह से दूर होखब, राउर बड़ी अम्मी होखला के नाते अपन जलाल से कब्बो दूर ना होखब। तस्नीम, इस सारा काम जल्दी से निपटा लो। हम बावर्ची खाना में जा रहल बानी और हाँ, अदहम खान साहब कोनो काम खातिर बुलावे तो चल जाई हो। नाराज मत करी हो उनके बहुत एहसान बा हमनी पे, समझ लू। का बात बा तस्नीम, आज रहुआ हमके सलाम अर्ज ना कहनी। सलाम हुजूर। कबूल बा। छोड़ी हमके। तो हमसे डरा रहल गाड़ू। अरे हम रहुआ खातिर इतना अच्छा तोहफा लाइल बानी। आई देखी तोहफा, आई। छोड़ी हमके, हम रहुआ के साथ ना जाए। आदम खान के एकरा माँ बाप के रहुआ फुसला ना पहनी, तब यहाँ आके हमके हुक्म दे रहल बानी हट जाए हमार रास्ता से। हम कहनी तस्नीम के छोड़ी, ई मुगल शहंशाह के बेगम के आदेश है। बुद्धिमान के संकेत पर्याप्त हो खेला, परंतु जानवरन के ई बात समझ ना आवेला। हम पहले भी रउआ के ऐसन पाशविक काम करत देखले बानी और आज सवेरे भी हम रउआ की चेतावनी देले रहनी ना, परंतु रउआ के समझ ना आई और संदेह होकर रउआ फिर से उहे गलती दोहराइला। अब रउआ के क्षमा ना करल जा सकेला, एकर निर्णय शहंशाह स्वयं लिए हैं। का कहब रहुआ उनसे
हाँ का कहा ये बांदी बिया हमार मिल्कियत ये हम एकरा साथे जैसन चाही पेश आ सके नहीं जे चाही कर सके नहीं हम कोनो गुनाह ना कहीं। दासी भी स्त्री हो खेली और मनुष्य भी हो खेली और हम तब तक प्रतीक्षा ना कर सके नहीं जब रउआ एकरा साथ कोनो अपराध कर देवे। रउआ अपराध के चेष्टा कैले जे दंड देवे खातिर पर्याप्त बा। बार बार रउआ हमके शहंशाह के नाम से धमकी देता नहीं। हाँ धमकी ना चेतावनी दे रहल बानी हम रउआ के। तो ठीक बा जे करे के बा कर ली। हम भी देखब कि जलाल हमार का बिगाड़ेला। अधम खान के केहू के खौफ नहीं के बेगम जोधा। फिकर मत करी तस्नीम। जोधा बेगम कब तक हमार रास्ता कटी है तो हर दिल में जो हमरा खातिर खौफ बा हम के बहुत जल्दी दूर कर दे। मिला आराम में खलल डाले खातिर माफी चाहता नहीं हुजूर। बेगम जोधा रउआ से फौरन मिलल चाहताड़ीन। इजाजत बा। का भइल जोधा बेगम, आज आप इतना गुस्सा में काहे बानी? आज वो हमके आप वो नमस्कार भी ना कईनी। अब कौन गुनाह कर देनी हम? अपराध रउआ ना राउर दूध भाई आदम खान कैले बा। हम माने ली कि हमार दूध भाई भाड़े लेकिन हमार बड़ अम्मी के औलाद भी बाड़े। ये खातिर हम कई बार उनकर गलती के नजरअंदाज कर देवेली, उनके माफ भी कर देवे। तब फिर ये अपराध के भागीदार रउआ भी बाड़े शहंशाह। काहे कि जहाँ पे अपराधी के दंड देवे चाहिए यदि ओके क्षमा कर देहल जाए ई ओसे बड़ा अपराध होखेला। बहुत खफा बानी आप। ऐसा कौन गुस्ताखी कर देलस वो आपके साथ? इतना साहस ना बा उनमें कि एगो शहंशाह के बेगम के साथ अभद्रता कर पावे। परंतु गलत गलत होखेला, चाहे वो बेगम के साथ ही करल जाए या दासी के साथ। काहे कि दोनों परिस्थिति में अपमान नारी के होखेला जे हमके स्वीकार ना। रउआ अपन प्रजा के का सुरक्षा करिए जब राउर महल में दासी भी सुरक्षित नहीं थी। और ये सब कुछ हो रहल बा राउर संरक्षण के कारण। साफ साफ बताई कि बात का बा? बात ई बा हमके लागता कि रउआ के भी स्वीकार ना होगी कि एगो निर्दोष और निर्बल बालिका के एगो अहंकारी सूबेदार अपमानित करे। आदम खान के फौरन ही पैगाम भेजल जाए कि कल वो दीवाने खास में मौजूद होके। जोधा बेगम, हम आपके शिकायत पे आदम खान के मुल्जिमात सबके सामने पेश करब। आप इत्मीनान रखें, हमरा से ना इंसाफी ना हुई। हमके रउआ से इहे आशा रहे शहंशाह। कितना बार हम समझेले बानी आदा हम रउआ के का जरूरत रहे रउआ के बेगम जोधा से उलझे के। काहे कहीं उनके साथ बहस, काहे गईले उनका रास्ता में? अम्मी जान, हम उनके रास्ता में ना जा रहल बल्कि वो हमारा रास्ता काट रहल बिया। हमके जलाल के धमकी दे रहल बिया। जलाल जेकर रियासत हम जितले बानी। गलत फहमी में बाड़ी जोधा बेगम। याद हम खान जलाल से डराला। सिर्फ आहिस्ता बात करो। रउआ जलाल के बारे में बात कर रहल बाड़े। आदाब वजीर आलिया, सूबेदार अदहम खान के कल दीवाने खास में हाजिर रहे के हुक्म बा। देख लेलस अदहम खान। खेल लेहनी बेगम जोधा अपन दांव। हमार हाथ से मात खाइयो। चुप, एकदम चुप। ना मकुल बड़े रउआ। कहाँ हम रउआ के सूबा के हाकिम बनावे चाहता नहीं और कहाँ रउआ एगो मामूली बांदी के एगो नाबालिग बेटी के साथ इश्क फरमा रहल बाड़े। शर्म आवे के चाहिए रउआ के।
कहाँ दीवाने खास में हम रउआ के तरक्की के ऐलान सबके सामने सुने चाहत बानी और कहाँ दीवाने खास में कल रउआ मुलजिम बन के खड़ा हुई है। और खुदा ना खास्ता अगर रउआ के सजा हो गई, रउआ मुजरिम करार देहल गईले, तो माफ करी है अदहम खान, राउरी अम्मी जान कुछ भी ना कर पाई है। मुंह के खाइए रउआ। बेगम रुकैया भी हमार ना सुन लिया और मुंह के खा रहल बिया और दूसरा बानी रउआ, अब रउआ भी मुंह के खाई। काहे केहू समझ ना रहल बा कि जलाल पे बेगम जोधा के बात के असर होखे लागल बा। बात के परवाह बुजदिल करन अम्मी जान। अदहम खान ताकत के जुबान बोलेला। इस सल्तनत में हमार भी हिस्सा बा। आज के बाद ना हम केहू के हुक्म मानब और ना सजा कबूल करब। वो बांदी हमके पसंद बिया त पसंद बिया, केहू भी हमके रोक ना सकेला। हमार हरम में इतना सारा बांदी बाड़ी, एगो और सही, हमें जोधा बेगम के का फर्क पड़ेला। बेमौत मरी हमार बेटा, सुन्नी रहुआ, बेमौत मरी है रहुआ। ना हमके ही कुछ करे के चाहिए। ऐसा सोचे के होखी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कीड़ा और ख्वाहिश भी पूरा होखे और शहंशाह के सामने रहुआ मुजरिम भी ना साबित हो खबर। एगो बात हमार कान खोल के सुन ले, कल दीवाने खास में रउआ के उहे कहे के बा जे हम रउआ से कह रहल बानी। आमतौर पर रियाया की शिकायत दीवाने आम में सुनल जाला, लेकिन आज जो मामला बा वो हमरे खानदान से बा। आज जोधा बेगम की शिकायत पे सुनवाई कईल जाई। जोधा बेगम जोन शिकायत आप हमसे कल कहले रहनी, वो हर्फ दर हर्फ सबके सामने आप बयां करें। हमार शिकायत मालवा के सूबेदार और राउर दूध भाई आदम खान के विरुद्ध बा। हम अपन बात राउर समक्ष रख देले बानी शहंशाह। अब न्याय करल राउर हाथ में बा। अब चूंकि आप लोग शिकायत सुन चुकल बानी, हम ना चाहेली कि मामला के बारे में कोनो भी फैसला शक के निगाह पे आए, काहे कि मामला जोधा बेगम की तरफ से बा। एक खातिर जोधा बेगम के शिकायत पे कोनो भी फैसला वजीर आलिया हमार बड़ अम्मी करी है। हम माने ली कि आदम खान उनका बेटा बड़े, लेकिन हमके उनके इंसाफ पे यकीन बा। हमके यकीन बा कि वो अपन फर्ज बिना तरफदारी के निभाई है। बड़ अम्मी, शहंशाह, हम यकीन दिलावत बानी कि हम अपन फर्ज पूरा ईमानदारी के साथ निभाई। ई का कर देले शहंशाह? मुलजिम सूबेदार अदहम खान, रउआ मुलजिम बानी। शहंशाह के सामने आके खड़ा हो जाएं। कार्यवाही शुरू करे से पहले सूबेदार अदहम खान हम रउआ के याद दिला दी कि यही जे रउआ के सामने मुगल सल्तनत के वजीर आलिया खड़ा बानी और राउर अम्मी जान ना। ई वक्त रउआ मुलजिम बाड़े। अगर रउआ मुजरिम साबित हो गए तो रउआ साथे कोनो भी किस्म के रहम ना करल जाई। वजीर आलिया, हर मुलजिम के अपन सफाई देवे के हक। बेशक रउआ अपन सफाई पेश कर सकेले सूबेदार अदहम खान। शुक्रिया। हमके ना लगा था कि हम कुछ गलत कैले बानी। केहू से मोहब्बत कैल कोनो गुनाह नहीं खे।
हाँ ये बात सच बा कि तस्नीम हमके पसंद बाड़ी। पैसा के तंगी की वजह से तो ठीक से परवरिश ना हो पा रहल बा। हम तस्नीम के ख्याल रखल चाहता नहीं, ओके सहारा देवल चाहता नहीं। कल दीवाने खास में हमें एक तीर से दो निशाना लगावे के बा। बेगम चौधा के साथ साथ बेगम रुकैया पे भी निशाना लगावे के बा। उनके ये एहसास दिलावे के बा कि जिंदगी के शतरंज में हम उनसे कई कदम आगे बानी। कल दीवाने खास में रउआ ये ऐलान कर दे कि रउआ तस्नीम से इश्क करेले और मोहब्बत करल कोनो गुनाह नहीं खे। अब रउआ ही बताएं वज़ीर आलिया, का के उसे मोहब्बत कैल कोनो गुनाह बा? मुंह मांगल मेहर के बदले हम तस्नीम के अपन शरीक हयात बनावे चाहतानी, उनसे निकाह करे चाहतानी। तस्नीम से निकाह करे के बदले हम मुंह मांगी मेहर दे। हमनी के मजहब एक से ज्यादा शादी करे की इजाजत देवेला। अब तक हम औलाद से मरहूम बानी, यही से हम चाहता नहीं कि तस्नीम से निकाह करें और वालिद बन जाएं। हमसे पहले भी बहुत लोग ऐसा निकाह कैले बाड़न और कानून उनके जायज मन ले बा। शरीयत हमके इन निकाह की इजाजत देवेला। काजी मुल्क और मौलवी खास हम रउआ से दरख्वास्त करे चाहतानी, रउआ से जाने चाहत बानी कि का सूबेदार अदहम के ऐसा सोचल गुनाह बा? शुक्रिया। हमके भी यह लागेला कि अदहम खान अगर तस्नीम से निकाह करे चाहत पड़े तो एकरा में कोनो गुनाह नहीं के, लेकिन शहंशाह कोनो भी फैसला सुनावे से पहले हम तस्नीम के वालिदैन से मुखातिब होके चाहतानी। इजाजत बा? का रउआ कुछ कहे के चाहता नहीं? का सूबेदार अदहम खान के खिलाफ रउआ के कोनो शिकायत बा? ना हुजूर, बल्कि ई निकाह से हम सूबेदार साहब के एहसानमंद रहब कि वो हमार बेटी के इतना अच्छा मुस्तकबिल दिले बाड़े। वो ओकरा बांदी से बेगम बनावल चाहत अड़े हुजूर। ना जोधा बेगम, रहुआ अपन शिकायत रख चुकल बानी। अब दरबार के खिलाफ बोलल कायदा के खिलाफ होगी। परंतु अम्मी जान ई उचित नहीं खे। यह कानून बा जोधा बेगम। बैठ जाई। सूबेदार अदहम के अपना हक में सफाई, तस्नीम के वालिदैन की रजामंदी, काजी मुल्क और मौलवी खास से मशवरा कैला के बाद हम ही नतीजा पे पहुंचल बानी कि अदहम खान अगर तस्नीम से निकाह करे चाहत बानी तो एकरा में कोनो गुनाह नहीं खे। मसला रउआ के सामने बा शहंशाह। अगर रउआ की इजाजत होखे तो हम फैसला सुना दी। हम मामला पे फैसला कल सुनाई। शहनशाह के इकबाल बुलंद होके बेगम जोधा रउआ से मिले आइल बड़ी। इजाजत बा। कहीं जोधा बेगम, हम रवा से क्षमा चाहतानी शहनशाह की इस समय रवा के कष्ट देनी, परंतु हम रवा से कुछ पूछे चाहत बानी। हम जानत रहनी जोधा बेगम आप जरूर आई बा। हम देखनी आप दीवाने खास में हमसे कुछ कहे चाहत रहनी, लेकिन अम्मी जान आपके रोक देनी। तो कहीं का कहे के बाप के
दीवाने खास में अदम खान के तर्क पे रउआ कुछ ना कहने। हम जाने चाहत बानी कि ई विषय में रउआ के विचार का बा। का रउआ के अनुसार ये उचित बा कि केहू पुरुष एक बालिका से केवल ई खातिर विवाह कर सके काहे कि वो अपन अधिकार ओकरा पे जमावे चाहेला, चाहे बालिका की इच्छा होखे या ना होखे, चाहे ओकरा प्रेम करत होखे या ना करत होखे, या चाहे वो जीवन भर ओकरा से घृणा करत रहे। केवल वो पुरुष शक्तिशाली बा और बालिका के माता पिता पे ऊ अपन प्रभाव बना ले बा त ऊ विवाह कर सकेला। आप ये बात बहुत दुख और बहुत जुनून के साथ कहले बानी जोधा बेगम। हम ये बात के गहराई के समझ पावता नहीं, मगर इंसान का कहेला उसे ज्यादा अहम ही बाकी कानून का कहेला। रवा के नियम और विधि के हम अच्छा से समझीले शहंशाह, जहाँ पे एक शक्तिशाली पुरुष जे चाहे कर सकेला, जे के चाहे ओके पास सकेला, चाहे वो भूमि होके या कोनो स्त्री। परंतु संबंध के आधार शक्ति नहीं खे, प्रेम होखेला शहंशाह। विवाह में भूमि नहीं खे जीतल जाला, परंतु विवाह में हृदय जीते के पड़ेला और वो अधिक महत्वपूर्ण बा। क्षमा चाहत बानी शहंशाह, परंतु कोनो भी राज्य या सल्तनत के सबसे बड़ नियम ई होखेला कि ओकर राजा या शहंशाह पे कोनो भी नियम लागू ना होखेला। राजा हर नियम से परे बा, वो जैसे चाहे नियम के तोड़ सकेला, बदल सकेला, नया नियम बना सकेला। जोधा बेगम एगो शहंशाह के का काम होखेला हम बखूबी जाने ली। हमार फर्ज सिर्फ कानून और संतलत के बचावल नहीं के, रियाया के भी बचावे के फर्ज है। ओकर खुशी ओकर सुकून के बचावल है। पर आप बेफिक्र रही, मामला में हम कोनो भी नाइंसाफी ना होके दे भी हमार जबान बा आपसे। आपके हर सवाल के जवाब मिली आपके। मिल गए। रवा के बाद हमार विश्वास बांध देले बा। अब आज्ञा दी। हम रवा के एक और बात कहे चाहता नहीं। अब हमके रवा से घृणा नहीं खे। हमार कहल के तात्पर्य बा कि एक समय रहे जब हम रवा से घृणा करत रहनी, परंतु अब रवा ऐसा नहीं खे रहले। रवा ऊ बाड़े जे हमरा पे विश्वास करेले और हम रवा के निर्णय पे विश्वास करे लागल बानी। आज्ञा दी। अब हमके रवा से घृणा नहीं खे। हमार कहल के तात्पर्य बा कि एक समय रहे जब हम रवा से घृणा करत रहनी, परंतु अब रवा ऐसा नहीं खे रहले। रवा ऊ बाड़े जे हमरा पे विश्वास करेले और हम रवा के निर्णय पे विश्वास करे लागल बानी। अब हमके रवा से घृणा नहीं खे और हम रवा के निर्णय पे विश्वास करे लागल बानी। फिर से हुआ एहसास का भाई, सीना में दर्द बाका या खुशी का एहसास जैसे अम्मी जान कहेली। पर अगर खुशी बाता ये एहसास हमके तब भइल रहे जब हमके वालिद बने के खबर मिलल रहे, तब हम खुश रहनी। मगर आज काहे खुश बानी हम? आज ये एहसास काहे? सलाम शहंशाह। रहुआ ई वक्त यहाँ कुछ परेशानी बा हुजूर? अतका साहब जिंदगी भी अजीब खेल खेलेला। एगो शहंशाह के सामने अजीब मुश्किल लाके खड़ा कर देवेला। अब देखिए अदम खान हमार दूध भाई बाड़े। हम हमेशा उनकर गुस्ताखी के नजरअंदाज करत आइल बानी, लेकिन ई बार उनकर शिकायत शाही खानदान से बा। हमके समझ नहीं किया होत कि हम केकरा पे यकीन करी, जोधा बेगम पे या आदम खान पे। बंदा रहुआ से इत्तेफाक रखेला हुजूर, मगर हकीकत ई भी बा कि अदम खान के हरकत पहले भी शक के घेरा में रहल बा। उनकरा पे भरोसा कइल, उनकर जबान पे यकीन कइल मुश्किल हो जाला। तो आपके काला गिला अतका साहब, आज जौन भी दीवाने खास में भइलू अच्छा ही भइल हुजूर। रहुआ फैसला लेवे खातिर वक्त लेनी अच्छा कहनी। कई बार जल्दबाजी में फैसला ना ले समय
सब पहलू पे गौर कर ली है बेहतर रहेला। मशवरा सबसे करी मगर फैसला वो करी जिकरा राउर मन माने। शुक्रिया अदका साहब, आपके ही मशवरा हमरा जहन में रही। शब खैर। वाह मेजान वाह, का चाल चलल बानी रहुआ। जब तक रहुआ मुगल सल्तनत के वजीर आलिया बानी तब तक हमके का फिकर। हर मुश्किल के रहुआ के पास एक नायाब तोड़ बा। हमार दिमाग में ऐसा बात काहे नहीं ख्यावेला मेजान। दिमाग के सही इस्तेमाल करब त हमरा तरह रहुआ दिमाग में भी सही चाल आई। हम अपन दिमाग के इतना तकलीफ कहे दिया मेजान जब रहुआ हमार साथ बानी। सोचे के काम तो रहुआ के बा। रहुआ सोच कर रहल बानी अम्मी जान। जल्दी से तस्नीम और हमार निकाह की तैयारी शुरू करी। हमार बेटा अदहम खान साहब फैसला अभी तक सुनावल नहीं खे गईल बा। वो हमके मुजरिम करार दे ही ना सकेलन, कहे कि हम मुगल सल्तनत के कोनो कानून नहीं के तोड़। बात कानून के ना बा अदहम खान, बात शहंशाह के मर्जी के बा जो हर कानून से ऊपर बा। जलाल सोचे लागल बा अदहम, जब शहंशाह अकेले ही सोचे लागेले तो ये समझ लिया कि वजीर के अहमियत कम होखे लागल बा। लेकिन समझ में ई ना आवता कि शहंशाह रउआ के और तस्नीम के निकाह में इतना दिलचस्पी काहे ले रहल बाड़े। हम जाना तानी काहे जोधा बेगम के वजह से अम्मी जान वो हमरा पे इल्जाम लगेले बिया। मौका मिले दी हमरा के एक झटका में। ओके बस करी अदहम, जब देखा ना करा हरकत करत रहले रउआ। यही तरह बांदी के बेटियन के पीछे निकाह के सपना लेके घूमत रहबा तो जय ताकत आज रउआ के पास बा ऊ कल कहीं खो जाई। पता ना आवे वाला कल का आफत लेके आवे वाला बा। जलाल के कम आकल नादानी हो जाई। लेकिन जलाल फैसला सुनावे के खातिर एक दिन के मोहलत काहे लेहलस। ऐसन का सोच रहल बा जलाल। रात काफी हो चुकल बा मल्लिका आजम, अब रउआ के सो जाए की चाहिए। कम से कम रउआ था हमरा के मलिकाए आजम ना कहीं गुलबदन बेगम। भाभी जान कहल करा हमरा के। आइंदा ख्याल रखब भाभी जान, लेकिन हम फिर भी यही कहब रउआ ज्यादा सोची मत। ना चाहते भी हमके सोचे के पड़ ही जाले। कई बार जोधा के फिक्र होखे लागेले हमरा के। अब का कहीं भाभी जान, हमके तो लागेला कि जोधा बेगम के हर वक्त मुद्दा में नहीं के घिरे के चाहिए। जौन मामला सियासी बा उनके ओकरा में दखल ना देवे की चाहिए। अब बेकार में ही अदहम खान वाला बात इतना बढ़ाई हूँ। हमके तो डर बा कि कहीं जलाल और जोधा के बीच बात न बढ़ जाए। अभी अभी तो उनके रिश्ता शुरू भइल बा और ये मसलन के बोझ की वजह से कहीं वो कमजोर न पड़ जाए। अदहम पे उंगली उठा के जोधा माहम के नाराज कर देले बिया और हम दोनों माहम के अच्छा तरह जानी ले। कहीं उनका नाराजगी जोधा के कुछ नुकसान न पहुँचा दे। हमके यकीन बा भाभी जान रउआ ऐसा कुछ न होखे दी है। होखे तो नईखे देवे चाहिए हम, पर जलाल के गुस्सा और शहंशाह के हुक्म के आगे हर कोशिश कमजोर पड़ जाले। हम तो यह दुआ करब कि जलाल सही फैसला लेवे। अब तो वक्त ही बताई कि जलाल जोधा के शिकायत के सही मानेला या अदहम खान के सफाई पे यकीन करेला। का सोचता नहीं हुजूर, फिक्र मत करी। शहंशाह के फैसला अदहम खान साहब के हक में ही होगी। हम अदहम खान खातिर परेशान नहीं खी रेशम, हम तो उनके बचा ही लेब। लेकिन बेगम जोधा के बारे में सोच रहल बानी। पहले बेगम रुकैया के अर्क पिलावे के मामला में सीधा हमरा पे निशाना साध ली हूँ और अब अदहम खान के पीछे पड़ल बानी। गुस्ताखी बढ़त जा रहल बा उनके और हम कुछ नहीं की कर पा रहल बानी। काहे कि जलाल धीरे धीरे उनकरा के और झुकत जा रहल बाड़े। वाकई शहंशाह इंसाफ पसंद बड़न। पहले तो बख्शी बानो के फैसला जोधा बेगम के ऊपर छोड़लन, अब अदहम खान साहब के रउआ के ऊपर, ताकि लोग उन पर रिश्ता के तरफदारी के खातिर उंगली ना उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम जलाल। वालेकुम अस्सलाम बड़म्मी। का बात बा जलाल, रउआ थोड़ा परेशान नजर आ रहल बानी। हाँ बड़म्मी, हमके लागेला कि अदम खान और तस्नीम के मामला
सिर्फ सियासी ना, हमार खानदान से भी जुड़ल बा। आदम खान आपके बेटा और हमार दूध भाई हा। शिकायत करे वाला हमार बेगम जोधा और आपके बहू बाड़ी। रउआ कहे का चाहता नहीं जलाल, हमरा समझ में ना आ रहल बा। हम कहे चाहते नहीं बड़म्मी की मामला हमार खानदान हमार कुनबा से जुड़ल बा। ये खातिर बेहतर हुई कि हम अपन सब अजीज से ये मामले में सलाह मशवरा कर ली। खातिर मामले में हम अपन सब खास बेगम सबसे मशवरा करे चाहता नहीं। खास बेगमन से? माफ करी है जलाल, लेकिन जहाँ तक हम जानत बानी मलिका एक खास सिर्फ एक बानी, बेगम रुकैया। हाँ, लेकिन उनकरा साथे सलीमा बेगम और जोधा बेगम से भी हम मशवरा करे चाहता नहीं। हम आप सबके इंतजार करब। शब्बा खैर। रउआ के सोचल बिल्कुल सही रहे हुजूर। शहंशाह जोधा बेगम की ओर झुकत जा रहल बाड़न। रउआ के चेहरा पर मुस्कुराहट कैसन हुजूर? रेशम, जब तीन बेगम खास हो जाली तो जंग छिड़ जाले कि सब करा से अव्वल के बानी। चलो 3 बेगम खास के शहंशाह के पैगाम दे देत बानी। का हम जान सकीले महामंगा कि शहंशाह यूं हम सारा बेगमन के याद काहे फरमाए बड़े? कुछ गलत फहमी हो गई बा बेगम रुकैया। शहंशाह सिर्फ अपना खास बेगमन के याद फरमाइले बाड़े। लागत बा कि रउआ जानत नहीं खे कि ई हरम में शहंशाह के खास बेगम एक ही बा। बेशक, और हम ही मानत भी बानी, लेकिन अब शहंशाह के सोच बा केहू समझ नहीं खे पावेला। शहंशाह हुकुम देहले बाड़े हमके कि ऊ उनकरा 3 बेगमन से सलाह मशवरा करे चाहत बाड़े। अगर ये कोनो किस्म के मजाक बा महामंगा, ता हमके मजाक अच्छा नहीं खे लागल। कैसन बात कर रहल बाड़ी बेगम रुकैया रउआ? रउआ से मजाक करे के ताब हमरा में नहीं खे। रउआ के अगर बुरा लागल होखे, रउआ के ठेस पहुंचल होखे, तो हम माफी चाहत बानी, लेकिन हम तो बस शहंशाह के पैगाम लाइल बानी। हो सकेला कि शहंशाह के जहन में ये बात आइल होखे कि उनकरा बेगम खास के गिनती में इजाफा हो जाए। वो हमरा के हुक्म देले बानी, वो रउआ के अलावा 2 और बेगमन के अपना पेरिश में शामिल करे चाहतानी, और वो दूसर खास बेगम बानी बेगम सलीमा। और तीसर और हमरा नजर में सब करा से अहम नाम राजवंशी बेगम, बेगम जोधा। बेगम जोधा बेगम सलीमा के अलावा बाकी सब बेगम लौट जाएं। और रउआ दोनों भी शहंशाह के हुजूर में पहुंची। हमके जरा महामंगा से अकेले में कुछ जरूरी बात करे के बा। का बात बा सलीमा बेगम? रवा के चेहरे पे विचित्र मुस्कान काहे बा? कुछ ना, पुराना आदत बा हमार, जब कोनो मुसीबत सामने होखेला तो मुस्कुरा देनी हम। परंतु अभी ऐसा कौन सा संकट रवा के सामने आ गइल बा? शहंशाह रुकैया बेगम के साथ हमने के भी खास बेगम मन ले बाड़े। बस ये बात हमरा खातिर परेशानी के बात बन गइल बा, लेकिन हम खुश भी बानी कि वो रउआ के खास कह के अपनापन जतावे शुरू कर देले बाड़े। हम तो शहंशाह के निर्णय से आश्चर्यचकित बानी। काहे? रउआ पे शहंशाह के इतना यकीन दिखावल रउआ के अच्छा नहीं खे लागल? अक्सर खामोशी में रजामंदी की गुंजाइश इनकार से कहीं ज्यादा हो खेले। खैर,
अगर रउआ ये सवाल के जवाब ना देवे चाहे नी तो हम रउआ के मजबूर ना करब। चली, शहंशाह इंतजार कर रहल बड़े। महामंगा, हमरा से ऐसे पेश आवल बहुत महंगा पड़ सकेला रउआ के। रउआ तो बखूबी जाने ली कि जलाल ना सिर्फ हमरा से सियासी मामला में मशवरा ले ले, बल्कि हमरा बात के अच्छा खासा वजन भी दे ले। बहुत अच्छा तरीका से जाने नी। रउआ के ही बात के वजन के वजह से हमरा बेटा अदहम खान के कंधा पे जिम्मेदारी के बोझ नहीं खे बढ़ल। बेगम खास एक सलाह देवी चाहब। उम्र में और तजुर्बा में हम रउआ से कई कदम आगे बानी। यही खातिर अपना ओहदा के मद्देनजर रखते हुए हरम के संभाली और सल्तनत के सियासत हमरा पे छोड़ दी। वो कहा बना कि कई बार हम दूसर के खेल बिगाड़े में इतना मसरूफ रहीले कि शिकस्त कब पल्ले आके बैठ गई बा हमके पता ही न चलेला। ओ, हम अदहम खान के सूबेदारी ना मिले देनी, ओकर बदला ले रहल बानी रउआ। जवाब दे रहल बानी रउआ और समझा रहल बानी कि हमरा हुकूमत के इलाका में घुसपैठी करे के कोशिश करी है रउआ तो नुकसान खई है। हुकूमत? महामंगा, जलाल रउआ के बहुत इज्जत देवेले, लेकिन रउआ अपन हैसियत मत भूलिया। रउआ महज एगो बांदी बानी। बेशक हम जाने ले कि हमार हैसियत तो बा, लेकिन लागत बा कि रउआ के अपना हैसियत के बारे में मुगालता हो गई बा। बेगम खास हमार सलाह मानी और अपन ओहदा संभाली। अभी तक आज तक शहंशाह के एक ही बेगम खास रहे, लेकिन आज उनकरा बेगम खास के गिनती में इजाफा हो गई बा। बेगम खास के गिनती बदल गई बा। कहीं ऐसा ना होके कि वो गिनती के अंदर के नाम भी बदल जाए। रहल बात हमार तो शहंशाह हमरा के वजीर आलिया के ओहदा देले बा। बड़ी अम्मी माने ले हमरा के हर वत जाने ली कि शहंशाह के जिंदगी में बेगम आ जात रहेली, लेकिन बड़ी अम्मी यानी कि माँ ताउम्र बड़ी अम्मी बन के रही हैं। अब चली, शहंशाह के इंतजार करवावल ठीक ना बा। बेगम खास